आज का इंसान सुबह से रात तक सिर्फ एक ही दौड़ में लगा है और ज़्यादा पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ा घर लेना और दुनिया की नज़रों में खुद को सफल साबित करना। लेकिन क्या कभी आपने रात को अकेले में ये सोचा है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी आपके भीतर एक अजीब सा खालीपन, एक बेचैनी क्यों बनी रहती है? आइए आज मनोविज्ञान और सनातन दर्शन के आईने में इस भौतिक दौड़ के सच को समझते हैं। आइए इसे सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझें। आज का पूरा बाजार और विज्ञापन तंत्र इसी सिद्धांत पर काम करता है कि चीज़ें खरीदो, तुम खुश हो जाओगे। हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि नई गाड़ी या नया फ़ोन खरीदने से हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन न्यूरोसाइंस ये कहती है कि किसी भी भौतिक वस्तु को खरीदने पर जो डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन मिलता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। उसके बाद मस्तिष्क वापस उसी सामान्य स्थिति में आ जाता है और फिर एक नई चीज़ की चाह पैदा हो जाती है। यह एक ऐसा कुचक्र है जिसका कभी अंत नहीं होता। दूसरा बड़ा संकट यह है कि हमने सफलता की परिभाषा सिर्फ बैंक बैलेंस और स्टेटस से जोड़ दी है। समाज आपको तभी सफल मानता है जब आपके पास भौतिक साधन हो। इस चक्कर में हम अपनी मानसिक सेहत, अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले पलों और अपनी आंतरिक शांति का गला घोंट देते हैं। जब जीवन के आखिरी पड़ाव पर इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि जिस दौड़ में पूरी जिंदगी भागा था वो तो सिर्फ एक छलावा था। इसी बात को हमारे सनातन वेदों और उपनिषदों में हजारों वर्ष पहले बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भौतिकता का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया है। संतोष एव पुरुषस्य परमम निधानम। जब तक आपकी इच्छाओं की सूची लंबी है तब तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी गरीब है। और जब आपके भीतर वर्तमान के प्रति कृतज्ञता आ जाती है तब एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी राजा के समान सुखी होता है। तो इस अंधी दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ज़रूरतों और चाहतों का फर्क समझें। आपकी ज़रूरतें बहुत कम में पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपकी चाहतें असीमित हैं। रिश्तों और अनुभवों को समय दें। नई चीज़ें खरीदने के बजाय अपनों के साथ समय बिताना और अच्छे अनुभव इकट्ठा करना आपके मस्तिष्क को वास्तविक मानसिक शांति देता है। मित्रों, जिंदगी सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि इस जीवन को पूरी सजगता और शांति से जीने का नाम है। इस दौड़ से थोड़ा बाहर निकलिए और अपने भीतर झांकिए। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।